हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के तरफ से लाए गए एक नए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ की पोस्ट के लिए और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ की पोस्ट के लिए। टोटल अगर बात करें तो 2100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं 800 जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की है और 1300 पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या खास बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान देना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाई गई है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ग्रेड ओ की, ये तो ठीक है, परमानेंट पोस्ट है, बट जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की पोस्ट है, ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है। ठीक है ना जी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पोस्ट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देते हुए चलिएगा। हालांकि आगे एक सिनेरियो है कि जब आप 2 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप जो है प्रमोट होने के एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप जो बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसे आप मान लीजिए ईएसओ ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं और 1-2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, आगे हम आपको दिखाएंगे कितना है, उसको पूरे करने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर जो बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं ईएसओ के बाद। ठीक है ना, बाकी ईएसओ से स्टार्ट करेंगे तो 3 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी, 3 साल के बाद फिर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं, सारी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, जो एडवर्टीजमेंट डेट है वो 22 नवंबर है, यानी 22 नवंबर को ही ये एडवर्टीजमेंट आ गया था, बट वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। 1 नवंबर आपकी डेट रहेगी एलिजिबिलिटी की, जो कट ऑफ है, एज का जो कट ऑफ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 नवंबर है, और जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 6 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, टेंटेटिव डेट जो रखी गई है एग्ज़ाम की, तो जो ईएसओ का एग्ज़ाम है वो सैटरडे को प्रपोज किया गया है 30 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। टेंटेटिव डेट है तो बदल भी सकती है, बट अभी तो आप यही मान के चलिए 30 दिसंबर को ईएसओ का और 31 दिसंबर को जैम का। ठीक है, 22 से 6 तक के बीच में ये फॉर्म फिल होना है। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, अगर एज की बात करें तो 20 से 25 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 20 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25 साल लास्ट है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या पीएच कैटेगरी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है स्पेशल कैटेगरी को, तो वो एज रिलेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तब तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स से काम चल जाएगा। ईएसओ के लिए केवल सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि ईएसओ के लिए आप केवल सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए, उसमें परसेंटेज का कोई भी सिनेरियो नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं चलेगा, अगर आप केवल डिप्लोमा है तो वो नहीं होगा, एक ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है 3 साल की वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए हाँ, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके इंटरेस्ट की बात वो है सैलरी। सैलरी क्या होगी, पक्ष क्या मिलेंगे। तो अगर देखिए सैलरी की बात करें तो अगर आप ग्रेड ओ लेवल के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सीटीसी होगा वो 6.14 लाख से लेकर के 6.50 लाख तक होगा। ये एनुअली है क्लास ए सिटी के लिए, सिटी वाइज चेंज भी हो जाता है। क्लास ए सिटी का है, अगर क्लास बी सिटी होगी तो इससे कम हो जाएगा। कॉस्ट टू कंपनी ये है, अगर इन हैंड आप सैलरी जाना चाहते हो तो जब सीटीसी ये है तो इन हैंड सैलरी वो कम हो जाती है। तो अगर आप देखें तो इस हिसाब से अगर आपकी जो इन हैंड सैलरी है
मिनिमम आप मान के चलिए कि 40 प्लस आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, 40 प्लस आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा आपके इसमें, तो ये इनिशियल है जब आप ज्वाइन करेंगे, बाकी एनुअल आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट मिलते हैं, जैसे जो न्यू पेंशन स्कीम है आईडीबीआई की, उसके तहत आप होंगे, ठीक है ना। करियर प्रॉस्पेक्ट, जॉब प्रोफाइल की, करियर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेड ओ ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर ग्रेड ए। अब आप ग्रेड ओ पे जाएंगे तो अब ग्रेड ओ से आपका जो अगला लेवल है वो ग्रेड ए है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सर्विस। 3 साल चुपचाप आपको ज्वाइन करने के बाद सर्विस करनी है, अपना प्रोफाइल अच्छा रखना है, ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें करनी है, और 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेड ए पे। अब देखिए जो प्रमोशन होता है ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज पे, आपकी परफॉर्मेंस पे और सारी चीज़ों पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 3 साल हो गया तो तुरंत आप बन ही जाएंगे, ठीक है, हो सकता है 3 साल के बाद अगर वैकेंसी खाली है तो तुरंत बन जाए, 3.5 साल बाद बने, 4 साल बाद बने, ये आपको पता होगा। इसके अलावा देखिए ईएसओ की बात करें तो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो पहले साल तो आपको मिलेगा 29,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और दूसरे साल आपको मिलेगा 31,000 रुपये पर मंथ सैलरी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है इसलिए आपको अलग से कोई टीए डीए चारे वगैरह नहीं मिलेगा, यही सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप जो सर्विस करते हैं, 1 साल करें 2 साल करें, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कैरियर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो देखिए ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सर्विस है। इनिशियली 1 साल के लिए है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। 2 साल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम कर लेते हैं एज ए ईएसओ, तो फिर उसके बाद आप जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, यू शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो बैंक डिसाइड करता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप प्रमोट हो जाएंगे ग्रेड ओ लेवल पे। चलिए ये तो बात की बात है, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, और ये इनके बेस पे आपका होगा, एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ईएसओ के लिए देखिए ईएसओ में भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, डीवी होगा, इसमें बस पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईएसओ में आपको पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना है, बाकी ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री मेडिकल टेस्ट तो इसमें भी होगा, ठीक है ना। स्कीम क्या होगी, स्कीम सेम है, 2 घंटे का पेपर होगा, 4 सेक्शन होंगे। पहले में रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है और जीएसजी के कंप्यूटर बैंकिंग है। 60 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड हैं, 40 इंग्लिश से रिलेटेड, 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से रिलेटेड, और 60 क्वेश्चन आपके जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, जीएस वगैरह, कंप्यूटर आईटी फील्ड से रिलेटेड, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। मैक्सिमम नंबर आपको गेन करना है, सही करेंगे तो 1 नंबर पाएंगे, गलत करेंगे तो 1/4 नंबर। निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये जो चारों सेगमेंट हैं, इन चारों में आपको सेपरेट क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग कर लिया इंग्लिश छोड़ दिया, नहीं, सब पे कमांड होनी चाहिए, चारों पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, तो पहले आप रिटर्न क्वालिफाई करिए, उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए पर्सनल इंटरव्यू का क्या होगा सिनेरियो, उसके लिए यहाँ डिटेल दी है, हाईलाइट कर दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा जो लोग जैम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, एज रिलैक्सेशन का भी हाईलाइट कर दिया हूँ, 5 साल 3 साल 10 साल और 5 साल 5 साल, तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपको कर ही दी है। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी, देखिए बैंकिंग की जॉब करने जा रहे हैं एसओ पे या जैम रिलेटेड, तो आपको जो है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू, हालांकि कोई ऐसा मैंडेटरी मांगा नहीं है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू यू टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए आज के समय में, ठीक है ना। तो सिग्नेचर क्या होगा, फोटो कैसे खिंचानी है, सारी डिटेल दी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन पेमेंट फीस 200 रुपये का चार्ज लगेगा अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं, और 1000 देना होगा अगर आप EWS हैं, OBC हैं या जनरल कैटेगरी हैं। तो ये चार्ज है फॉर्म भरने का, तुरंत आपको फॉर्म भरना है क्योंकि 6 दिसंबर ही लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से इसे करें और फॉर्म अपना फिलअप करें। बाकी देखिए 42 पेज का ये नोटिस एडवर्टीजमेंट है, तो खाली टाइम में
आप इसको पढ़िएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी नोटिस जो है PDF वहाँ पे पिन कर दूंगा और PDF लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप ही के लिए है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की एक लाइव वीडियो भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फॉर्म जल्दी से भर दीजिए।